गाइस, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू आवर शो। भाई क्या था ये। आज हम बात करने वाले नेटफ्लिक्स पे एक नया शो आया, दिल्ली क्राइम सीजन 3। बहुत सालों से इसका वेट चल रहा था और फाइनली सीजन 3 आ चुका है। 6 एपिसोड का सीजन बना है और मैंने 6 के 6 एपिसोड 1 गो में देख लिया। इट इज फैंटास्टिक। बहुत अच्छा शो बनाया है। जैसे कि उनका सीजन 1 सीजन 2 बहुत ज्यादा हिट था, सीजन 3 भी उस हिसाब से बहुत बेहतरीन हिट किया है उन्होंने और बहुत अच्छे से उन्होंने पेश किया है अपना सीजन 3। सीजन 3 भी जैसे दिल्ली क्राइम का सीजन 1 सीजन 2 भी किसी एक रियल क्राइम पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे भी एक रियल कहानी पे डिपेंडेंट है, बेबी नूर करके आप सुनेंगे उसमें। मैं पहले इस शो के कास्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है शेफाली शाह, जो कि सेम डीआईजी है, जो कि वर्तिका चतुर्वेदी नाम से इस शो में जानी जाती है। वो सीजन 1 सीजन 2 में भी सेम रोल में दिखाई दे रही है। वो सीजन 3 में उनको कंटिन्यूटी में रखा गया है। एंड साथ ही साथ उनके है मिस्टर राजेश तेलांग, जो कि भूपेंद्र सिंह का रोल अपना रहे हैं। समझ लीजिए उनके टीम मेंबर है वर्तिका चतुर्वेदी के। एंड उनके साथ साथ वो भी पूरे शो में चलते हैं। एक तरीके से देखने जाओगे तो उनके राइट हैंड ही है वो। एंड उनके साथ साथ इस शो में रसिका दुग्गल भी है, जो कि एक एसीपी का रोल निभा रही है, जिसमें इस शो में उनका नाम है नीति सिंह। जो कि ये शो का जो मेन प्लॉट है वो उन्हीं से एक तरीके से स्टार्ट भी होता है कि वहां पे इनको कुछ मिलता है। सो इस शो में हुमा कुरैशी है, जो कि बड़ी दीदी का रोल अपना रही है इसमें। हुमा कुरैशी इसमें जिस्म फरोशी का धंधा करती है, बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा करती है। एंड साथ ही साथ सयानी गुप्ता, जो कि वो लड़कियों की हैंडलर रहती है इसमें। एंड वो हुमा कुरैशी के ग्रुप में रहती है। एंड वो लड़कियों का हैंडल करना, उनको ट्रेन करना एंड उनको कैसे कैसे दूसरे जगह पे भेजेंगे वो चीज का ध्यान रखती है वो। उसके साथ साथ इस शो के अगर प्लॉट के बारे में बात करूं तो ये शो स्टार्ट होता है आसाम से, नॉर्थ ईस्ट। आजकल सब लोग नॉर्थ ईस्ट में शूट कर रहे हैं, क्या पता। हर एक शो में नॉर्थ ईस्ट मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखाई देने वाला है, जिसने ट्रेलर्स देख रहा हूं मैं आजकल। तो नॉर्थ ईस्ट से शो चालू होता है, जहां पे शेफाली शाह, जो कि वर्तिका चतुर्वेदी है, वो एक ट्रक का वेट कर रही रहती है, जिसमें आर्म्स आने वाले रहते हैं, बंदूकें, बम, ये सब चीजों का न्यूज रहती है कि ये सब चीजें आने वाली है। बट जब वो एक ट्रक रुकती है और वो ट्रक में जब वो लोग खोलते हैं तो उनको वहां से ढेर सारी लड़कियां मिलती है, जिनको स्मगल करके दिल्ली लेके जाया जाता है। सो ये शो आसाम से दिल्ली पहुंचता है एंड वहां पे जाके सारी चीजों का पता चलता है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है। और दूसरे साइड में जो एसीपी हमारी नीति सिंह, उनके साथ उनको एक हॉस्पिटल में एक बेबी मिलती है, जो कि एक बेबी को छोड़ के जा जाता है उस हॉस्पिटल में। और वहां से वो कहानी शुरू होती है कि वो बेबी कैसे है और वहां तक कैसे पहुंची एंड उसके पीछे क्या नेटवर्क है। और उस चीज से हमें पता चलता है कि इस शो में कितनी सारी कड़ियां जुड़ी हुई है और कितने सारे लोग इस बेबी के वजह से इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर। तो वहां से ये शो ओपन होना स्टार्ट होता है, जहां पे ये वर्तिका चतुर्वेदी और नीति सिंह एक साथ मीटअप हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस एक जगह पे ही लाइन अप होता है। बड़ी दीदी पे डिपेंडेंट, हुमा कुरैशी पे डिपेंडेंट होता है। एंड सो वी कैन सी कि ये शो उतना अच्छा प्लॉट दे भी पा रहा है। एंड मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि जिसमें भी जितने लोग ने भी इसमें अपने अपने रोल्स निभाए, दे हैव टॉक्ड इन द लैंग्वेज वेयर दे हैव बिलोंग टू। इफ अगर हम आसाम में है तो वहां की भाषा, वहां की टोन हमें समझ में आ रही है। अगर हम दिल्ली में है तो वहां की टोन, हरियाणा में है तो वहां की टोन, बिहार में आ रहे तो बिहार की टोन, मुंबई में आ रहे तो मुंबई की टोन। एवरीवन इज वेरी मच एलैबोरेटेड विद देयर टोन और उनको उस रोल में दिया गया है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखाया बहुत सारे जगह पे, क्योंकि हम ट्रैवल उतना कर रहे थे शो को लेके। जैसे कि हम आसाम से दिल्ली गए, दिल्ली से सूरत आए, बीच में हम राजस्थान में भी कुछ शॉट्स ले रहे थे। फिर उसके बाद हम ट्रैवल आउट किए सूरत में, फिर हमने 2 जगह दिखाई, बिहार भी दिखाया, मुजफ्फरपुर, और फिर वहां से हम मुंबई आए, जहां पे क्लाइमैक्स शूट हुआ है, जहां पे क्लाइमैक्स खत्म हुआ है। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। ये शो एक बहुत ही जाने माने न्यूज पे डिपेंडेंट शो है, जो कि ये क्राइम पहले हो चुका है 18 जनवरी आई थिंक सो। बेबी फलक नाम का एक क्राइम था, जो कि आप गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। 18 जनवरी 2012 में एक ऐसा केस हुआ था। तो ये पूरा दिल्ली क्राइम का सीजन 3 उसी केस पे डिपेंडेंट करता है। वहां से सारी चीजें आपको पता चल सकती है, तो आप इस चीज के बारे में वहां से भी जान सकते हैं कि और उन्होंने जो केस में हुआ है, जो रियलिटी में हुआ है, उस चीज को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है इस शो के अंदर। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, शो का डेप्थ भी बहुत अच्छे से उन्होंने लिया है। एंड एवरीथिंग जो भी मेरे को दिख रहा है, लिखा हुआ, अच्छे डायलॉग डिलीवरी, अच्छी चीजें, और जो भी विजुअल्स है वो चीज इमेजिन करवा रहे कि हाँ भाई ये रियलिटी में हो रही है चीजें। मुझे ऐसा लग रहा है ये शो देखने के बाद कि हाँ, कि ये रियलिटी में भी ऐसे ही हुआ होगा बेबी फलक के साथ, जो कि बेबी नूर के साथ हो रहा था इस शो के अंदर। बेबी फलक जो रियलिटी में थी, इस शो में उनका रोल निभा रहे बेबी नूर करके। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो कि एक 2 साल की लड़की है जिनके साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। फिर मैं इस शो के बेहतरीन चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द कास्ट हैज बीन टेकन अप रियली ग्रेट। मतलब सारे जितने भी लोगों को यूज किया है, हर एक जगहों में, हर एक
इंस्पेक्टर्स को लेके, हर एक कैरेक्टर्स को लेके बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। दूसरा, इस शो को जिस तरीके से रियलिटी से जोड़ा गया है वो बहुत परफेक्टली जोड़ा है। कहीं भी किसी भी चीज का उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, हर चीज को उन्होंने दिखाया है, हर चीज को उन्होंने बताया है और रियलिटी के हिसाब से बताया है। तीसरी बात ये है कि ये शो मुझे हर एपिसोड पे बहुत ज्यादा हुक करके रखा है। मुझे मेरे मोबाइल तक देखने भी नहीं दिया। जितने समय तक मैं पूरा शो देख रहा था मुझे मेरे फोन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये शो ने मुझे उतने टाइम तक हुक करके रखा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एवरीवेयर। मैं ऐसे शोज और देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे होल्ड करने वाले, ग्रिप करने वाले शोज आजकल बहुत कम आ रहे हैं, जो कि हमें चाहिए कि और आए। कि अगर हम देख रहे तो वन गो में देख के खत्म करें, अगर वन गो में नहीं देख पा रहे तो हमारे दिमाग में वो चीज चलते रहेगी, तब उस शो का मतलब है कि शो बनाया गया है। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली क्राइम सीजन 3 ने वो काम बहुत बेहतरीन किया है। सो इस शो में मुझे एक चीज खराब लगा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन किया बट उनको वैसा स्पेसिंग नहीं मिला किधर किधर। वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा था कि हो सकता है कि दिख सके और अच्छे से लोग बता सकें। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इतने सारे कैरेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं और कुछ कुछ सही में मेन थिएटर आर्टिस्ट, कुछ लोग अच्छे रोल में भी थे जिनको अच्छा स्पेस नहीं मिला, स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है, यार ये लोग रियलिटी बेस्ड स्टोरी बना रहे। तभी इनके डायरेक्टर थे रिची मेहता, और उसके बाद अभी दोनों सीजन 2 और सीजन 3 दोनों तनुज चोपड़ा ने डायरेक्ट किए हैं। तनुज चोपड़ा ने बहुत अच्छे से स्टोरी बोर्डिंग भी की है इसकी, एंड बहुत अच्छे से विजुअली सबको दिखाया भी है। एंड आई वुड से कि हाँ, ये शो बहुत अच्छे से बना है। मैं तो अभी सीजन 3 की बात कर रहा हूँ। अगर आपने सीजन 1 और 2 भी नहीं देखा है तो वो भी आप देखिए, क्योंकि वो भी रियलिटी बेस्ड है। तो उनका सीजन 1 डिपेंडेंट था निर्भया केस पे, जो कि बहुत ज्यादा चला था और बहुत ज्यादा सुनने में सबको आया था। सबको पता है, अगर ये वाली पार्ट जब आता है तब हमेशा निर्भया की बातें होती हैं। सीजन 2 कच्चा बनियान गैंग पे डिपेंड करता है, वो लोग भी गैंग रेप्स करते हैं एंड साथ ही साथ मर्डर्स भी करते हैं लोगों का। एंड सीजन 3 ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे डिपेंडेंट है, एंड जिसमें मीना चौधरी जो बड़ी दीदी है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनका नेटवर्क चलता है, इसमें उस चीज को बताया गया है। सो मैं इस शो को देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस शो को बहुत अच्छे से बनाया है, पिरोया गया है एंड रियलिटी को सामने लाया गया है इस सीजन के अंदर, जो कि दिल्ली क्राइम का हमेशा का मोटो रहा है कि हम जब भी कोई भी स्टोरी अगर हम रियलिटी बेस्ड उठा रहे तो हम उसके फैक्ट्स और उसकी चीजें हमेशा अच्छे से बताएं। सो इस सीजन में भी उन्होंने अपना रोल और अपना किरदार बेहतरीन निभाया है। सो मेरी तरफ से 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। थैंक यू।